मिशन होप ज्वाइन किया था सर, और वो मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था अभी तक लाइफ का। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता, डायरेक्टर जीएमडी एकेडमी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है मेरे साथ यश राणा। यश राणा दिल्ली के रहने वाले हैं, जिन्होंने हमारी ये एकेडमी ज्वाइन करी थी थ्रू आवर मिशन होप। मिशन होप एक ऐसा बैच था जो कि हमने अलग से बनाया था, जहाँ पर हमने उन बच्चों को अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग कोनों से इकट्ठा किया जिनके अंदर हमें कैलिबर दिखा था। इनका एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, यस सर। जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया, फिर उनका एक इंटरव्यू हुआ। यस सर। राइट। उसके बाद ये मिशन होप के अंदर हमने 10 से 12 बच्चे टोटल सेलेक्ट करे थे और उनको हमने यहाँ पर तैयार करा। यश, कितने टाइम तक तैयार हुए थे तुम लोग यहाँ पर? सर ओनली 2 मंथ्स। 2 मंथ्स, 2 महीने यश राणा ने हमारे साथ तैयारी करी और आज इनका स्पॉन्सरशिप इन्हें सिनर्जी से मिल चुकी है। एंड वन थिंग, मैं अपने बच्चों की तारीफ नहीं करता, बट इस बच्चे की तारीफ करने के बहुत सारे वजह हैं, क्योंकि आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट, रादर आई एम श्योर कि जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाएगा वहाँ पर सिलेक्ट होगा। बट सिनर्जी में इसका खाता खुल गया, तो आई एम प्रिटी डैम हैप्पी और ही हैज़ डन अ फैबुलस जॉब। एंड बिफोर इवन स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू, मुझे यश की जो खास बात लगी कि वाई आई वॉज सो इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यश ऑन दिस यूट्यूब वीडियो वॉज कि यश जिस हॉस्टल में रह रहा था वहाँ पर मेरा काम है बच्चों से फीडबैक लेते रहना, तो मैं बच्चों से फीडबैक लेता था। तो दूसरा हॉस्टल जो हमारा हॉस्टल है वहाँ से फीडबैक, दूसरे हॉस्टल से फीडबैक, तीसरे हॉस्टल से फीडबैक। तो जो इनके हॉस्टल के सारे बच्चे जो थे, दे यूज्ड टू से कि अगर सर किसी एक पे दांव लगाना है, दैट इज़ यश। बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत रगड़ बट्टी के करके मेहनत कर रहा है, पूरी जान लगा रहा है सर, लगा रहता है। दूसरी बात, उन बच्चों के अंदर मुझे इसके प्रति रिस्पेक्ट, अपनापन दिखता था। नहीं तो कई बार लोगों तो उनके प्रति घृणा भी दिखती है, जो बच्चा बहुत मेहनती होता है, वे यार अपने मतलब में स्वार्थ में लगा पड़ा है। तो मैंने पूछा, यार तुम लोग इतना पॉजिटिव क्यों? कहते सर वो ही इज़ वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, हेल्प करता है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है एटीट्यूड में। सर खुद में अपने मेहनत पे काम करता है, अपने ऊपर काम करता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करता है। और तो हम भी इसके साथ खड़े हैं सर। रिजल्ट इज पहला अटैम्प्ट दिया सिनर्जी में, जय माता दी कर दी। IMUCT में कितनी रैंक आई? सर 406। 406 IMUCT में रैंक है। और जनरली क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस इज ऑलवेज IMUCT एटीट्यूड बिल्डिंग, आवर प्राइमरी फोकस इज ऑलवेज बीन स्पॉन्सरशिप, इंटरव्यू प्रिपरेशन, देन कम्स एटीट्यूड बिल्डिंग एंड देन लास्टली कम्स दिस व्हाट यू कॉल इज IMUCT। तो रैंक चाहे और अच्छी हो सकती थी, दो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे लगता था अंडर 100 रैंक आती तो आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी, बट स्टिल अच्छी कंपनी मिल गई, जय माता दी, आगे बढ़ो। तो कीपिंग एवरीथिंग असाइड, यश भाई तुमने 2 महीने यहाँ पर रहे हो, तुम्हें क्या अच्छी चीज़ लगी यहाँ की? सर सबसे पहले तो पढ़ाई अच्छी लगी सर। अगर मैं घर पे होता तो शायद मैं इतना नहीं कर पाता, टू बी ऑनेस्ट। सर मैंने बाय चांस ही मैंने मिशन होप ज्वाइन किया था सर, और वो मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था अभी तक लाइफ का। अच्छा, क्या चीज़? अच्छा, तुम खुद से पढ़ाई घर, तुम तो यहाँ भी बहुत डेडिकेटेड थे, तो घर पे भी तो पढ़ाई कर ही सकते थे। मुझे लगता है तुम्हारे में मोटिवेशन की कमी नहीं थी। एक्चुअली माहौल नहीं मिलता था सर घर पे, मैं अकेला पढ़ता रहता था। यहाँ पे सारे बच्चे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं सर, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। तो बेसिकली एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला। यस, डेकोरम अच्छा हो। वेरी वेल सेड। मैं जब IIT की तैयारी करने दिल्ली गया था, हौस खास में रह रहा था, तो मैं भी घर पे पढ़ाई कर सकता था, बट मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मुझे वहाँ पर सारे लोग IIT की बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था, यश आई रिमेंबर, उस टाइम मैं सोचता बस स्क्रीनिंग निकल जाए तो ज़िंदगी जी लूँगा। लेकिन जब मैं वहाँ के MA से पहुँचा दिल्ली में, हौस खास में, मैं FITCI में तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पर जिसको देखो भाई मेंस में कितनी रैंक लाऊंगा भाई, 500 के नीचे लानी है भाई, कोई बोलेगा 100 की। सडनली मुझे लगा स्क्रीनिंग तो कुछ है ही नहीं, मेरे अपने आप सपने बढ़ गए थे। तो मुझे लगता मुझे मेंस निकालना है, तो सपने बढ़ते हैं तो चीज़ें होती हैं। तो वन थिंग वॉज एनवायरनमेंट। GMD एकेडमी के अंदर आके तुम्हें क्या चीज़ ठीक लगी या अच्छी लगी? सर सबसे अच्छी तो फैकल्टी थी सर। अच्छा, फैकल्टी अच्छी लगी। क्या चीज़ अच्छी लगी फैकल्टी की? सर उनका पढ़ाने का स्टाइल सर, और जितना भी सिलेबस उसे टाइम पे कवर करना और टू द पॉइंट पढ़ाना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना, जितना टू द पॉइंट है, जितना आ सकता है सर उतना ही। ओके ग्रेट। यश, अभी तुम यहाँ पर 2 महीने रहे, व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू विल टेक विद योर सेल्फ फ्रॉम हेयर? वन थिंग। सर लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्या चीज़ थी जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर पहले नहीं थी, लेकिन इन 2 महीने के अंदर तुम अपने अंदर लेके जा रहे हो? सर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस? यस सर। किस तरह कॉन्फिडेंस? मतलब पहले क्या होता था और अभी क्या है? सर पहले एक्चुअली अगर मैं किसी को मॉक इंटरव्यू देता सर, जैसे कि मैंने मिशन होप में भी सर को मॉक इंटरव्यू दिया था, पंकज सर को,
सर उसमें भी सर मैं कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था, बट सर मैंने यहाँ पे आके प्रिपरेशन की और सर मैं बेसिकली उसी चीज़ के लिए आया था इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, और सर उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है सर। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं कि जब पंकज जी यहाँ पर आपका मिशन होप का मॉक इंटरव्यू ले रहे थे, उस टाइम पे हमारा सर्कुलर डिस्कशन हुआ था कि तुमको लेना है कि नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट ऑन दी वर्ज, यू हैड नॉट गिवन अ फैंटास्टिक इंटरव्यू, और हमें इतनी वो नहीं थी। बट पिछले 2 महीने में बेटा वन थिंग दैट सेपरेटेड यू फ्रॉम ऑल दी अदर्स वॉज योर हार्ड वर्क। यस सर। कल ही मैं एक मूवी देख रहा था, उसके अंदर एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली, तो उस मूवी में बोला गया कि ऑब्सेशन इज अबव एवरीथिंग एल्स, वेदर इट इज स्किल, टैलेंट, समथिंग। अगर किसी चीज़ के प्रति जुनून हो जाए, सबसे ऊपर है वो, स्किल है किसी के पास, टैलेंट है, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो ऑब्सेशन नहीं है, वो भूख नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें इन 2 महीने में अगर किसी ने सेपरेट किया फ्रॉम एवरीबडी एल्स, दैट इज योर टीम मेंबर्स, यू शुड हैव सेलिब्रेटेड योर सक्सेस, दे वर हैप्पी। यस योर टीम मेंबर्स सेड कि सर ये लड़का करेगा, at anything that is separated you is your hard work, your obsession, and for that I would like to say this boy has done a fabulous job. So round of applause from my end. But ये बस round of applause यहीं पर end होता है, क्योंकि जर्नी भी बाकी है, the obsession needs to be there, और इसको कभी ऐसे लगना चाहिए इसने कुछ अचीव कर लिया जिंदगी में, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ अचीव करी है, Yes, sir. जर्नी अभी बाकी है मेरे भाई। यस सर। तो लगे रहो, जय माता दी करो। थैंक यू वेरी मच, Thank टेक केयर, बाय।